नॉर्मल रेस में जो फर्स्ट आता है उसको 25 पॉइंट मिलते हैं। अभी स्प्रिंट का फायदा क्या है, एंड अगर आपने 8 पॉइंट स्प्रिंट में भी जीत लिए और 25 पॉइंट अगर आपने रेस में भी जीत लिए, तो उस पर्टिकुलर रेस में आपको 33 पॉइंट मिल जाएंगे। उनकी प्रॉब्लम उनके कार या उनके ड्राइवर्स नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उनकी टीम स्ट्रैटेजी रहती है। हर बार इस सीज़न ये जो चेंजेस हुए हैं कार्स में, उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक्स देखने को मिले हैं पहले रेस में ही। तो इस सीज़न मज़ा आने वाला है। आई मीन 3 ड्राइवर तो मिनिमम होंगे जो वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप के कंटेंडर होंगे। वी कैन डिस्कस एनीथिंग, बट अगर आप भी रात में ड्राइव करते हो बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को भी ऐसे नाइट ड्राइविंग के लिए पोलराइड ग्लासेस लेने चाहिए। तो फिर आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है सन ग्लासेस में। सो पोलराइड ग्लासेस फॉर नाइट ड्राइविंग इज अ बिग थम्स अप, अप्रूव्ड बाय मी। Welcome back to another video. How are you, friends? And if we talk about a Formula One race that happened last week, the last week race was very good for Ferrari fans. लास्ट ईयर उन्हें हर रेस में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली थी, और इस साल के सीज़न के स्टार्ट के पहले रेस में ही द टीम इज़ शोइंग गुड साइंस। चार्ल्स लेक्लेयर, लुइस हैमिल्टन, बोथ ऑफ देम परफॉर्म्ड गुड। हालांकि थोड़ी बहुत उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत रह गई, जो कि फरारी की एक्चुअल प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम उनके कार या उनके ड्राइवर्स नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उनकी टीम स्ट्रैटेजी रहती है। हर बार एक मिनट है, मुझे कॉल आ रहा है एक। तो कहा थे हम लोग, हाँ, तो फरारी की टीम की मेन प्रॉब्लम तो उनकी टीम स्ट्रैटेजी रही है। लास्ट रेस में भी 2 वर्चुअल सेफ्टी कार्स आने के बावजूद उन्होंने अपने दोनों ड्राइवर या दोनों में से किसी एक ड्राइवर को भी पिट नहीं करा। एंड इवेंचुअली जब उन्होंने पिट करा, तब they could not afford losing the spot that Ferrari drivers have secured at that point of time, and उसका फ़ायदा उठाते हुए मर्सिडीज़ इतनी आगे निकल गई कि उसके बाद उन्हें चेस करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट इस सीज़न ये जो चेंजेस हुए हैं कार्स में, उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक्स देखने को मिले हैं पहले रेस में ही। तो इस सीज़न मज़ा आने वाला है। आई मीन कुछ आई वुड लव टू सी कि ये स्पेनिश ग्रैंड प्री में क्या होता है। आई मीन उसमें तो स्ट्रेट्स है, लंबे लंबे स्ट्रेट्स है, और टेम्पल ऑफ स्पीड बोला भी जाता है। सो लेट्स सी वहाँ पे ये बूस्ट ऑप्शन जो आ गया है अभी ड्राइवर्स के पास, विच दे कैन यूज़ एट एनी पॉइंट इन द रेस, वो एक 2-3 ट्रैक है जहाँ वो बहुत मज़ेदार गेम प्ले करेगा। कुछ ट्रैक्स में आई फील कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है, बट दैट्स व्हाट मेक दिस स्पॉट वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी। आई मीन मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले के दिनों में जैसा फार्मूला 1 रेस हुआ करता था, टू मेनी ओवरटेक्स एंड टू मेनी पीपल क्लेमिंग द पोडियम्स। ऐसा नहीं कि कोई एक या दो टीम है या ड्राइवर है जो कि हर रेस में पोडियम फिनिश कर रहे हैं। तो इस साल मुझे लगता है कि आई मीन एक से ज़्यादा लोग होंगे। आई मीन एक से ज़्यादा तो ऑब्वियसली होंगे। तो इस साल मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 3 ड्राइवर तो मिनिमम होंगे जो वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप के कंटेंडर होंगे बाय द टाइम वी एंड द सीज़न। तो लेट्स सी। शंघाई जीपी इज़ ऑल्सो नेक्स्ट वीकेंड, एंड देन उसके बाद एक वीकेंड का गैप के बाद थर्ड वीकेंड को वी हैव जापान ग्रांड प्री। सो मार्च के महीने में वी वुड सी 3 रेसेस। वी आर लकी टू हैव 3 रेसेस इन द मंथ ऑफ मार्च। देन मंथ ऑफ अप्रैल आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी गुड इंटरेस्टिंग वीकेंड्स गोइंग फॉरवर्ड। मज़ा आने वाला है फॉर ऑल दी स्पोर्ट्स फैन। फार्मूला 1, फिर उसके बाद आईपीएल, देन उसके आईपीएल फिनिश होने के एक महीने बाद ही फीफा वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉट ऑफ गुड लिस्ट ऑफ इवेंट्स लाइंड अप फॉर दिस ईयर। सो लेट्स सी हाउ दिस इज गोइंग टू एंड। आई मीन आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। आप बाकी आप बताएं। आई मीन आई वुड लव इफ पीपल कुड ड्रॉप अ कमेंट एंड suggest what all topic we should cover. I mean, this particular channel and the discussion that I do while traveling, and the discussion that I do while driving and traveling to my office, this is not limited to sports only. We can discuss anything, but अगर कार के बारे में, I mean, my interest are on 2 things, sports and cars. So अगर कार के बारे में इन डिटेल अगर डिस्कशन करना है, कार रिव्यू एनालिसिस है ना, इफ़ आई हैव टू डू सम रिकमेंडेशन अंडर 10 लाख और अंडर 20 लाख, उसके लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है, बिकॉज आई फील वो ऑडियंस को वो चैनल में उनके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बाकी जो रेगुलर डिस्कशंस होते हैं हमारे स्पोर्ट्स को लेकर के, देन एनी न्यू अपडेट ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देन छोटे मोटे जो ये नेशनल न्यूज़ हो रहे हैं अभी वॉर को लेकर के, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा भी इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग न्यू दैट इज़ कमिंग,
कोई अच्छी वेब सीरीज मूवीज अगर आई है, वी कैन डिस्कस दैट एज वेल ऑन दिस चैनल. द टॉपिक्स आर अनलिमिटेड. I don't want it to limit to only sports. So this is it, guys, and I think I have reached my office. So guys, अभी कुछ देर मैंने आधे घंटे कुछ इस जो मैंने नया सन ग्लासेस लिया है इसके साथ मैंने रात में यहाँ ड्राइव करी है गाड़ी. आधे एक घंटे की ड्राइव पे मेरा इस पर्टिकुलर लेंस के ऊपर फीडबैक ये है कि मैंने ये कलर रेड कलर या ब्राउनिश रेड कलर पर्टिकुलरली इसीलिए सेलेक्ट करा था कि ये मुझे रात में ड्राइव करने में मैं इसको पहन पाऊँ, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, एंड दिन में भी मैं इसको यूज़ कर सकूँ. और ये पोलराइड ग्लासेस है तो रात में भी जब मैं इसको पहन के चला रहा हूँ गाड़ी तो मेरी विजिबिलिटी भी इम्पैक्ट नहीं हो रही है. और जो सामने से जो हेडलाइट्स आती है वो पोलराइड होने के चलते मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है. अगर सामने से कोई हाई बीम भी आ रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. एंड आई फील कि अगर आप भी रात में ड्राइव करते हो बहुत ज़्यादा तो आप लोगों को भी ऐसे नाइट ड्राइविंग के लिए पोलराइड ग्लासेस लेने चाहिए. मेरे इस ग्लासेस में पावर भी है तो वो एक और अच्छी बात हो गई है, क्योंकि यूजुअली होता है कि अगर आपके आंखों में पावर है, नंबर है अगर, तो आप दिन भर वो फ्रेम पहनते हो पावर वाली, एंड कभी भी आप जब ड्राइव कर रहे हो धूप में, दिन में या रात में, तो अगर आप सन ग्लासेस पहन लेते हो थोड़ी देर के लिए तो फिर आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है सन ग्लासेस में. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो मैंने ग्लास लिया, उसमें आपके पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए अगर आपको भी आंख में पावर है तो. दिस मेक्स ड्राइविंग एट नाइट सो कंफर्टेबल. इवन इन द डे टाइम जहाँ पे मुझे सन ग्लासेस पहनने होते हैं मैं इसको वहाँ भी बहुत कंफर्टेबली पहन सकता हूँ और मेरे आंखों पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा इससे. सो पहले मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था कि पता नहीं रात में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो शायद मैं ना पहन पाऊँ और सिर्फ दिन में ही काम आएगा ये पावर, बट ये रात में भी काफ़ी अच्छा काम आ रहा है मेरे. अगर मैं आपको अपना फ्रंट दिखाऊँगा गाड़ी का तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोशनी है रोड पे, जैसी होती है नॉर्मल उस तरीके की रोशनी है और बहुत अच्छा मेरे को व्यू मिल रहा है. ये देखो ऐसा कुछ व्यू है अभी रोड पे, इतनी लाइट्स है जितनी कैमरा में आपको दिख पा रही है और उसमें मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेम के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. सो पोलराइड ग्लासेस फॉर नाइट ड्राइविंग इज़ अ बिग थम्स अप, अप्रूव्ड बाय मी. अगर आपको भी लेना चाहते हो और आप भी अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो और हेजिटेट कर रहे हो तो बिना हेजिटेशन के आप जाके ले सकते हो. हम थोड़ा सा भटक गए थे अपनी टॉपिक से. मॉर्निंग में डिस्कशन थी तो फार्मूला 1 के ऊपर. तो चाइना शंघाई ग्रांड प्री कमिंग वीकेंड होने वाली है और शंघाई ग्रांड प्री में द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि शंघाई जो रेस है, जो ट्रैक है, वहाँ स्प्रिंट होने वाला है. सो इफ़ यू आर वॉचिंग फार्मूला 1 फॉर द फर्स्ट टाइम और अगर आप न्यू हो और आपको नहीं पता कि स्प्रिंट क्या होता है, तो जिस तरीके से नॉर्मल फार्मूला 1 के रेसेस होते हैं तो फ्राइडे को एक प्रैक्टिस सेशन होता है, सैटरडे को एक क्वालिफाइंग सेशन होता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि रेस के दिन सबसे आगे कौन स्टार्ट करेगा. जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसको पोल पोजीशन कहा जाता है. देन उसके पीछे कौन स्टार्ट करेगा, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, एंड देन संडे के दिन रेस होती है और उसी पोजीशन से स्टार्ट होती है. नो स्प्रिंट का क्या मजा है कि नॉर्मल रेस में जो फर्स्ट आता है उसको 25 पॉइंट मिलते हैं. तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सेकंड में 18, थर्ड में 15, फोर्थ पोजीशन में 12 पॉइंट, फिफ्थ पोजीशन में 10, छठे पोजीशन में 8, एंड उसके बाद फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक 10वें पोजीशन तक मिलता है आपको. फर्स्ट टू 10 आपको पॉइंट मिलते हैं, 11 पोजीशन ऑनवर्ड आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता, आप 0 पॉइंट पे रहते हो. अब स्प्रिंट का फ़ायदा क्या है कि स्प्रिंट होने से फ्राइडे को प्रैक्टिस सेशन एज इट इज़ चलेगा. सैटरडे को जो क्वालिफाइंग सेशन है, फ्राइडे को जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसके बाद एक स्प्रिंट का क्वालिफाइंग सेशन होगा और उस पर यह डिसाइड होगा कि स्प्रिंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन से कौन स्टार्ट करेगा. एंड देन सैटरडे को स्प्रिंट रेस होगी पहले, और स्प्रिंट रेस होने के बाद जो फर्स्ट 8 जो होंगे रैंकिंग में, जो फर्स्ट पोजीशन में आएगा उसको 8 पॉइंट मिलेंगे एंड जो 8वें पोजीशन में आएगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा. 9th पोजीशन ऑनवर्ड 0 पॉइंट है आपको स्प्रिंट में. फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने स्प्रिंट में अगर आपने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली तो उस पर्टिकुलर रेस में आपके 8 पॉइंट बन गए, एंड देन फिर
स्प्रिंट के ठीक बाद फिर फाइनल रेस के लिए क्वालिफिकेशन होगी, एंड फिर उस क्वालिफिकेशन में फिर आप अपने पोजीशन सिक्योर करोगे, देन संडे को रेस करोगे। एंड अगर आपने 8 पॉइंट स्प्रिंट में भी जीत लिए और 25 पॉइंट अगर आपने रेस में भी जीत लिए, तो उस पर्टिकुलर रेस में आपको 33 पॉइंट मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैक्स वर्स्टैपेन ने लास्ट रेस उनका अच्छा नहीं गया था, तो ही स्कोर्ड ओनली 8 पॉइंट, है ना। एंड जो फर्स्ट पोजीशन आया था जॉर्ज रसेल, तो उसने 25 पॉइंट स्कोर करा है। अभी कल के रेस में अगर मैक्स वर्स्टैपेन अगर स्प्रिंट और रेस दोनों जीत जाता है, तो मैक्स वर्स्टैपेन विल फिनिश एट 41 पॉइंट। एंड जॉर्ज रसेल अगर कल स्प्रिंट में सेकेंड आता है और रेस में भी सेकेंड आता है, तो ही विल फिनिश एट 25 पॉइंट। तो जॉर्ज रसेल का दो गेम का स्कोर होगा 50 एंड मैक्स वर्स्टैपेन विल कम एट 41 पॉइंट। तो इस तरीके से देयर इज अ चांस फॉर ड्राइवर टू कवर देयर गैप। जहां अभी मैक्स वर्स्टैपेन और जॉर्ज रसेल के बीच में देखो तो 17 पॉइंट का गैप है, वो कल के रेस के बाद शायद 8-9 पॉइंट का हो सकता है ना। और इस तरीके से पूरे कैलेंडर में जो 24 रेस होती है, उन 24 रेस में ऐसे 6 ट्रैक्स है जहाँ पे स्प्रिंट होंगे। तो ये स्प्रिंट वाले ट्रैक्स के लिए 8 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है ये सैटरडे वाली रेस की। तो स्प्रिंट का क्वालिफाइंग होगा फ्राइडे को, एंड देन स्प्रिंट रेस होगी सैटरडे, एंड देन फाइनल रेस होगी संडे। तो ये वीकेंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाला है। बाकी आप बताइए, अगर ये वीडियो को अच्छा, जो पुराने मेरे वीडियोस थे अगर उनसे बेटर अगर इस पर रीच आती है, तो दिस विल हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट यू गाइज लाइक फार्मूला 1, एंड दैट वुड ऑल्सो मोटिवेट मी कि मैं फार्मूला 1 पे थोड़ा और कंटेंट बनाऊँ, रूल्स पे, रेगुलेशंस पे, एंड हाउ फार्मूला 1 वर्क्स, ताकि और भी लोग जो फार्मूला 1 इसलिए नहीं देखते हैं कि उन्हें फार्मूला 1 समझ नहीं आती, उन्हें फार्मूला 1 समझने में काफ़ी ईजी हो जाए। क्योंकि फार्मूला 1 इज़ एन अमेजिंग स्पॉट। अगर आप उसको एक बार आपको समझ में आ गई और आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, देन यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द रेस, और बहुत मज़ा आता है। क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फार्मूला 1 देखना। सो 1.5-2 घंटे का रेस होता है, बट फुल ऑन एंटरटेनिंग, मज़ा आता है देखने में। अगर आपको भी कार, बाइक्स, रेसेस, मशीन्स, इंजन, इन सब का शौक है, तो फार्मूला 1 एक बार समझ के देखने की कोशिश करो। यू विल रियली लाइक इट, एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मिस आउट ऑन एनी ऑफ द रेसेस इन फ्यूचर। सो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट फार्मूला 1, what happened on last week race and what to watch out for in the coming weekend। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट वीकेंड फरारी, रेडबुल, मर्सिडीज क्या स्ट्रैटेजीज के साथ आती है। फरारी इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेल, जो DRS का रिप्लेसमेंट वो लेके आई है, और रोटेट करने वाला जो फंक्शन है उनका, सो वो शंघाई में इंट्रोड्यूस करने वाली है फरारी। देखते हैं उससे फरारी को कोई बेनिफिट होता है, या फिर जो पोजीशन वो सिक्योर किए थे वैसे ही कुछ हो रहा है। तो लेट्स सी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम टू रैप अप दिस वीडियो एज वेल। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड लेट्स सी, टुमारो विल हैव another topic to discuss, and see you on the other video। And if you are liking my video, then please share it with your friend, like, share, subscribe. It will help me, motivate me to bring more such content. And if you like my content, then please do hit that subscribe button, and see you on the other video. Till then, goodbye, thank you.